कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने प्रजाद्रोह से भयभीत होने के बाद फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जनित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए सवार होकर युधिष्ठिर के लिए अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के रथ पर चल दिए। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े थे। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, देवर्षि और राजश्री वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदत्त, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, ग्रीष्मद, आसित, कच्छिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों सहित कश्यप, अंगीरा पुत्र बृहस्पति और मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन महाभागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों तरह से स्तुति की, पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह आंखों में प्रेम के आंसू बरसाने लगे। धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट पर जीना पड़ रहा है जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अतिरथी पांडव की मृत्यु के बाद तुम अपनी अवस्था में बहुत ही छोटे थे, तब से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े थे। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सारे काल भगवान के अधीन होते हैं। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में अप्रिय घटनाएं घटी हैं, वे सब उनकी लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम करते हों, गांडीव धनुष हों और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हों, भला वहाँ विपत्ति की संभावना तो हो ही नहीं सकती। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सारी घटनाएं ईश्वर के इच्छाधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान ही ये सबके आदिकरण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदि वंशियों में छिपकर लीला करते हैं, इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते तथा जिन्हें तुम प्रेम बस अपना मंत्री, दूत, सारथी तक बनाने में संकोच नहीं करते। वह स्वयं परमात्मा है। इन सर्वदाता, समदर्शी, अद्वितीय, अलंकार रहित, निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी भी किसी प्रकार की विषमता नहीं देखते। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी तो देखो, वे अपने
अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण में मुझे साक्षात प्रभु दर्शन हो रहे हैं। भक्त परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से अपने मन लगाकर और वाणी से इनके नामों का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों के केवल ध्यान दर्शन से ही हो पाते हैं, तब तक यही स्थिति रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का ध्यान लगाकर त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर सरसैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध को पूछा। तब तत्वेता भीष्म पितामह वर्ण और आश्रय रहे कि वह उत्तरायण का समय आ गया, जिस समय उनकी मृत्यु भगवत परायण योगी लोक में जाना चाहती थी। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह वाणी का संयम करके मन को वहां से हटाकर आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उन्हीं पर एकटक लगी थी। उनके शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वो तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई थी। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके अशुभ शेष जो भी थे वो नष्ट हो गए थे। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश के शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए कभी विहार करने लगती है, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती रहती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्वेत पीताम्बर लहराता है और कमल सादृश मुख पर घुंघराली अटकलें आ जाती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति है। युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बालों की टाप धूल से मटमैली हो जाती है, पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध कर सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो स्वयं तुरंत पांडव सेना कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरव की सेना मुखिया पर हमला किया तब स्वजनों के वध को समझकर विमुख हो गए। उस समय उन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या उपदेश करके सामायिक अज्ञानवश का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा के ही छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ अत्यायी ने तीखी बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहू लुहान हो गया था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से भरपूर थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान कृष्ण ने बाएं हाथ में घोड़ों की रास
थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभा से उन छवि को मैं देख पा रहा था तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते ही रहने के कारण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव, भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम। जिस समय युधिष्ठिर का राजसुयोग हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरे हुए सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हो रही थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लेते हैं। उनके प्राण विलीन हो गए, वे शांत हो गए। उन्हें अत्यंत ब्रह्मलीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु भाव से राजा उनकी प्रशंसा करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति करना प्रारंभ कर दी। इसके पश्चात हृदय को श्री कृष्णमय बनाने में अपने आश्रमों को वो लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। और यहीं पर श्रीमद् भागवत का ये अध्याय भी समाप्त होता है। दोस्तों, जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसस्वादन कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।